बसंत पंचमी। आइए इस त्योहार के विषय में, इस दिन के विषय में देखें क्या है बसंत पंचमी, कैसे मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है और इसका पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक क्या महत्व है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक वर्ष में लगभग 6 ऋतुएं तो निश्चित रूप से चेंज होती ही होती हैं हमारे देश में। अगर सबसे पहले हम देखें कि बसंत ऋतु, जिसको कि इंग्लिश में स्प्रिंग सीज़न बोलते हैं, तो स्प्रिंग सीज़न के अतिरिक्त दूसरा सीज़न आप जैसे देख पा रहे हैं ग्रीष्म ऋतु, समर सीज़न, आफ्टर समर सीज़न वर्षा ऋतु, रेनी सीज़न, इसके बाद हेमंत ऋतु, प्री विंटर सीज़न, शरद ऋतु, ऑटम सीज़न, और छठी और आखिरी जो ऋतु होती है वो है शिशिर ऋतु, विंटर सीज़न। इन 6 सीजन्स में जो बसंत ऋतु है वो ऋतुओं का राजा माना जाता है। क्यों बसंत पंचमी को या क्यों बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, आइए जानते हैं बसंत पंचमी के विषय में कुछ ऐतिहासिक और पौराणिक बातें। बसंत पंचमी को माना जाता है कि इसका उल्लेख हमारे वेदों में है। वेदों के अतिरिक्त पुराणों में भी बसंत पंचमी का उल्लेख मिलता है और हमारे वेद पुराण के अतिरिक्त अगर हम देखें तो उपनिषद में भी बसंत पंचमी का उल्लेख हमें मिलता है। बसंत पंचमी हर साल हिंदू चंद्र कैलेंडर माघ महीने के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन मनाई जाती है, जो आमतौर पर जनवरी के अंत या फरवरी में आती है। बसंत को सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है, इसलिए यह त्यौहार 40 दिन पहले शुरू होता है। बसंत पंचमी के दिन आमतौर पर उत्तरी भारत में सर्दी जैसी और भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में बसंत जैसी स्थिति होती है, जिससे यह धारणा पुख्त हो जाती है कि बसंत पंचमी के दिन से 40 दिन बाद बसंत पूरी तरह से खिल जाता है। अगर हम देखें तो सरस्वती देवी के इस त्यौहार को तो निश्चित रूप से यह सरस्वती जी की जयंती भी मानी जाती है, जिसमें कि अगर हम कहें तो संगीत, कला, वाणी, मातृत्व, आध्यात्मिकता, विद्या, ज्ञान, ग्रंथ, मंत्र, तंत्र, ज्ञान, विद्या और नदियों की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती जी हैं। उनके विभिन्न नाम जो प्रचलित हैं वो हैं ब्राह्मणी, गायत्री, दुर्गा, ब्रह्मपत्नी, विधिप्रिया, शक्ति, बागेश्वरी, बाणेश्वरी, बुद्धिदात्री, सिद्धिदात्री आदि, पराशक्ति, जगजननी, भारती, शारदा, हंसवाहिनी, भगवती, सावित्री, ब्रह्मचारिणी, वरदायिनी, चंद्रघंटा, भुवनेश्वरी, भगवती, जगदम्बा एवं अन्य अनगिनत नाम भी प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी तो सृष्टि की रचना तो हो गई, पर बहुत कुछ नीरस सा था। ना तो वाणी थी, ना ही हवा चल रही थी और ना ही रंग उसमें भरे गए थे। उन्होंने फिर सरस्वती देवी माँ की रचना करी और सरस्वती देवी माँ के आते ही कल कल हवा चलने लगी, सभी पशु पक्षियों में वाणी आ गई और जो नदियाँ हैं उनमें भी आवाज़ें आने लगी। हर तरह से जो सृष्टि है वो खिल उठी और इसी वजह से बसंत पंचमी मनाई जाती है माघ महीने की पंचमी में। बसंत पंचमी के पीछे एक और मान्यता हिंदू प्रेम के देवता कामदेव पर आधारित है। प्रद्युम्न कृष्ण के पुत्र के रूप में पुनर्जन्म लेने वाले कामदेव हैं। इस प्रकार बसंत पंचमी को मदन पंचमी के रूप में भी जाना जाता है। प्रद्युम्न रुक्मणी और कृष्ण जी के
पुत्र हैं वह पृथ्वी और उसके लोगों के जुनून को जागृत करते हैं और इस तरह दुनिया नए सिरे से खिलती है। तो यहाँ पर मदन पंचमी के रूप में भी हम इसको जानते हैं। इसे उस दिन के रूप में भी याद किया जाता है जब ऋषियों ने शिवजी को उनके यौगिक ध्यान से जगाने के लिए कामदेव के पास पहुँचे थे। वे पार्वती का समर्थन करते हैं जो शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हैं और शिव को सांसारिक इच्छाओं के ध्यान से वापस लाने के लिए कामदेव की मदद चाहती हैं। कामदेव सहमत हो जाते हैं और शिव को पार्वती की ओर ध्यान देने के लिए उन्हें जगाने के लिए अपने स्वर्ग के गन्ने के धनुष से फूलों और मधुमक्खियों से बने बाण चलाते हैं। भगवान शिव अपने ध्यान से जगते हैं। जब उनकी तीसरी आंख खुलती है तो कामदेव जलकर राख हो जाते हैं। इस प्रसंग को हिंदू बसंत पंचमी के रूप में मनाते हैं क्योंकि माना जाता है कि इसी दिन, इसी पंचमी को यह घटना घटित हुई थी। इसके अतिरिक्त बसंत पंचमी होलिका और होली की तैयारी की शुरुआत का भी प्रतीक है जो 40 दिन बाद होती है। बसंत पंचमी पर बसंत उत्सव त्यौहार बसंत से 40 दिन पहले मनाया जाता है क्योंकि किसी भी मौसम का संक्रमण काल 40 दिन का होता है और उसके बाद मौसम पूरी तरह से खिल उठता है। बसंत पंचमी पर ही होलिका की तैयारी होती है और होली की तैयारी होती है और 40 दिन बाद उसको जलाया जाता है। बसंत पंचमी का पौराणिक महत्व हमें भगवान श्री राम से भी जोड़ता है। श्री राम जब सीता जी के हरण के पश्चात वनों में भटक रहे थे तो उस समय वे जिन जिन स्थानों पर गए उनमें दंडकारण्य भी एक स्थान था। दंडकारण्य में शबरी नामक एक भीलनी रहती थी। जब श्री राम उनकी कुटिया में पधारे तो वह दिन बसंत पंचमी का ही दिन था, आज ही का दिन था, यानी कि पंचमी का ही दिन था। श्री राम को देखकर शबरी अपनी सुध बुध खो बैठी और चक चक कर मीठे मीठे बेर श्री राम जी को खिलाने लगी। तो बसंत पंचमी के दिन ही यह प्रकरण हुआ था। आगे देखते हैं इसके अलावा और क्या ऐतिहासिक महत्व है बसंत पंचमी का। बसंत पंचमी का पौराणिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी है। बसंत पंचमी के दिन ही महान राजा पृथ्वीराज चौहान ने अपने दरबारी के साथ कवि चंद्रबाई के संकेत परामर्श के आधार पर आंखें न होने के बावजूद मोहम्मद गौरी को अपने बाण से मार गिराया था। वह ऐतिहासिक संकेत जो कि चंद्रबरदाई ने महान राजा पृथ्वीराज चौहान को दिया था वो था 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान मत चूको चौहान। और ये संकेत मिलते ही मेजरमेंट करके जैसे ही तीर चलाया सीधा वो दुश्मन के लगा, मोहम्मद गौरी के लगा। और वो भी कहा जाता है कि बसंत पंचमी का ही दिन था। बसंत पंचमी का दिन सिखों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसी मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन ही सिखों के 10वें गुरु खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह भी संपन्न हुआ था। इसके अतिरिक्त बसंत पंचमी के दिन का लाहौर, उस समय का पाकिस्तान निवासी धर्मवीर हकीकत राय से भी संबंध है। वीर हकीकत राय एक साहसी बालक था जिसने हिंदू धर्म के अपमान का प्रतिकार किया और जबरन इस्लाम स्वीकार करने के बजाय मृत्यु को गले लगा लिया। बसंत पंचमी के दिन सन 1734 ईस्वी को जल्लादों ने उसे फांसी दे दी। भारत के कई क्षेत्रों का नाम शहीद हकीकत राय के नाम पर हकीकत नगर रखा गया है। लगभग उत्तर भारत के बहुत से शहरों में हकीकत नगर नाम का कॉलोनी या जगह या स्थान निश्चित रूप से आपको मिलेगा। जब वीर हकीकत राय को जल्लादों ने मृत्यु दंड दिया तो उस समय की जो
कविताएं गाई जाती हैं, उनमें है, जो जल्लाद ने देग अपनी उठाई, हकीकत ने खुद अपनी गर्दन झुकाई, मची सख्त लाहौर में फिर दुहाई, हकीकत की जय हिंदुओं ने बुलाई, हकीकत की जय हिंदुओं ने बुलाई। और निश्चित रूप से ये दिन भी एक ऐतिहासिक दिन था, जो कि बसंत पंचमी के ही दिन था। सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह जी ने गुरुद्वारों में एक सामाजिक कार्यक्रम के रूप में बसंत पंचमी के उत्सव को प्रोत्साहित किया। 1825 ईस्वी में उन्होंने भोजन वितरित करने के लिए अमृतसर के हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे को 2000 रुपये दिए। उन्होंने वार्षिक बसंत मेला आयोजित किया और मेलों की एक नियमित विशेषता के रूप में पतंगबाजी को प्रोत्साहित किया। महाराजा रणजीत सिंह और उनकी रानी मोरान भी बसंत पंचमी पर पीले कपड़े पहनते और पतंग उड़ाते थे। महाराजा रणजीत सिंह बसंत पंचमी पर लाहौर में एक दरबार भी लगाते थे, जो उस दिन तक चलता था जब सैनिक पीले कपड़े पहनते थे और अपनी सैन्य शक्ति दिखाते थे। बसंत पंचमी का एक और ऐतिहासिक जो महत्व है वो ये है कि बसंत पंचमी हमें गौरक्षा, स्वदेशी नारी उद्धार, अंतर जातीय विवाह, सामूहिक विवाह आदि पर बहुत जोर देने वाले गुरु राम सिंह कूका का भी याद दिलाती है। गुरु राम सिंह कूका का जन्म सन 1816 ईस्वी में बसंत पंचमी वाले दिन ही लुधियाना के भैणी ग्राम में हुआ था। गुरु राम सिंह कूका कुछ समय महाराजा रणजीत सिंह की सेना में रहे, फिर घर आकर खेतीबाड़ी में लग गए, पर आध्यात्मिक प्रवृत्ति होने के कारण लोग इनके प्रवचन सुनने लगे। धीरे धीरे इनके शिष्यों का एक अलग पंथ ही बन गया, जो कूका पंथ कहलाया। पवार वंश के नवे राजा महाराजा भोज परमार का जन्म दिवस भी बसंत पंचमी को ही माना जाता है। राजा भोज इस दिन का एक बहुत बड़ा उत्सव करवाते थे, जिसमें पूरी प्रजा के लिए एक बड़ा प्रतिभोज रखा जाता था, जो 40 दिन तक चलता था। कहा जाता है कि वर्तमान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को महाराजा भोज परमार ने ही बसाया था। भोज से भोपाल बना है, तब उसका नाम भोजपाल नगर था, जो कि कालांतर में भोपाल और फिर आज उसका नाम भोपाल हो गया। और अंत में हम देखते हैं कि बसंत पंचमी के दिन ही हिंदी साहित्य की अमर विभूति वाग्देवी के उपासक महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भी जन्म हुआ था। निराला जी हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। निराला जी के मन में निर्धनों के प्रति अपार प्रेम और पीड़ा थी। वे अपने पैसे और वस्त्र खुले मन से निर्धनों को दे डालते थे। इस कारण लोग उन्हें महाप्राण भी कहते थे। तो बसंत पंचमी के इतने प्रकरण, जो कि पौराणिक भी थे, ऐतिहासिक भी थे, सामाजिक भी थे, निश्चित रूप से आज का ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा। धन्यवाद।